अक्सर प्रेमिकाएं पत्नियां एक बात कहती पाई जाती हैं कि उसने मुझे तब छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने उसे इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पति या प्रेमी कब भगोरे नहीं थे। गौतम बुद्ध तब भागे जब उनकी पत्नी यशोधरा नवजात शिशु की मां थी। राम ने सीता का त्याग तब किया जब सीता गर्भवती थी। कुंती ने जब सूर्य से कहा कि आपके प्रेम का प्रताप मेरे गर्भ में पल रहा है, तो सूर्य बादलों में छुप गए। फिर भी बुद्ध भगवान कहलाए और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और तो और कर्ण भी अपने बाप से सवाल पूछने के बजाय कुंती से ही पूछते हैं, आपने मुझे जन्म देते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। फिर कैसी माता? यह नहीं सोचा कि अगर उनके महान पिता सूर्य देवता उन्हें अपना नाम देते तो कोई भी कुंती कर्ण को कभी खुद से अलग नहीं करती। महिलाएं कई बार शादी से पहले मां बन जाती हैं क्योंकि उनके विवाहित प्रेमी उन्हें झांसा देते हैं कि कुछ ही दिनों में उनका तलाक होने वाला है। अपने बच्चे को पिता के नाम का हक दिलाने के लिए लड़ रही ऐसी महिलाएं कहती हैं वह पुरुष है, कह सकता है कि उसका बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तो मां हूं। 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, पूरे समाज ने मुझे पेट फुलाकर घूमते देखा है, मैं कैसे कह दूं कि बच्चा मेरा नहीं है? ऐसे सवाल जब जब उठते हैं, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई स्त्री की स्वायत्तता और अस्मिता तब तक निर्धारित नहीं होती जब तक उसे पुरुष का संरक्षण न मिले। समाज में सम्मान पूर्वक जीने के लिए उसे किसी न किसी पुरुष का नाम अपने साथ पति के रूप में टैग करना ही पड़ेगा। क्या आधी आबादी का विकास यहीं आकर रुक गया है? सबसे पहला पक्ष तो सामाजिक और आर्थिक है, जिस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। पढ़ी लिखी स्वावलंबी स्त्रियां भी ऐसी परिस्थितियों के आगे लगभग गूंगी हो जाती हैं। स्त्री विमर्श का नारा लगाने वाली औरतें भी कभी कभी पक्षपात करती दिखाई देती हैं। जब किसी स्त्री का स्वाभिमान और सम्मान खतरे में हो तो स्त्री विमर्श वाली ऐसी बुद्धिजीवी स्त्रियां भी उन पुरुषों के पक्ष में खरी पाई जाती हैं जिनका समाज में रुतबा है। पद्मश्री रीता गांगुली, गजल गायिका और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में संस्कृत नाटक के मंचन से संबद्ध, ने एक बार मुझे कहा, अब तुम शकुंतला का रोल बखूबी कर सकती हो। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा कि अब तुम परिपक्व हुई, पति ने तुम्हें छोड़ दिया, समाज ने नकार दिया, तुम अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ रही हो, अब तुम्हारे स्वाभिमान पर आन पड़ी है। शकुंतला की कहानी सबको मालूम है। राजा दुष्यंत ने उसे जंगल में देखा और उससे प्रेम विवाह किया। फिर शकुंतला गर्भवती हुई, गर्भवती। इस बीच दुष्यंत राजधानी लौट गए। जब शकुंतला उनसे मिलने पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कथा यह है कि ऐसा ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ। जो भी हो, शकुंतला को परित्यक्ता की तरह रहना पड़ा। यही हाल सीता का भी हुआ। एक आम नागरिक के कहने पर राम ने लोकापवाद का हवाला देकर अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वनवास दे दिया, जबकि इससे पहले वे उनकी अग्नि परीक्षा ले चुके थे। काफी समय बाद सीता ने अकेले दम पर पाले गए अपने पुत्रों को उनके पिता को सौंप दिया और स्वयं धरती में समा गई। आत्महत्या की तरफ इशारा करने वाली इस घटना के जरिए उन्होंने यही संदेश दिया, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी।